अमेरिका की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैर कानूनी यानी कि इल्लीगल करार दिया। ये फैसला केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और भारत के लिए तो ये खबर किसी जश्न से कम नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे पहुंचा कोर्ट तक ये मामला और कितने जज ट्रंप के साथ थे और कितने खिलाफ, और इसका असर भारत पर क्या पड़ा, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। दरअसल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटे, उन्होंने दुनिया भर के देशों पर अचानक से टैरिफ लगा दिए। 10% से लेकर 50% तक इंपोर्ट ड्यूटी सीधा बढ़ा दिया। वजह बताई गई कि अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी ऑन ट्रेड है। स्मॉल बिजनेसेस और कई अमेरिकी स्टेट्स इन फैसले से परेशान हो गए और इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो गए। उदाहरण समझिए, अगर कोई प्रोडक्ट पहले $100 में आता था तो ट्रंप के टैरिफ के बाद वही $150 का पड़ने लगा। इससे अमेरिका के भीतर ही बिजनेस पिसने लगे। यही वजह बनी स्मॉल बिजनेसेस और अमेरिकी राज्यों ने मिलकर ट्रंप के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे डाली। चलिए अब जानते हैं कौन सा कोर्ट और किस आधार पर दिया फैसला। मामला पहले यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गया। वहां कोर्ट ने कहा ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर टैरिफ लगाए। इसके बाद अपील हुई यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में, जो ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक मामलों की स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। इस कोर्ट ने कहा ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमर्जी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA 1977 का गलत इस्तेमाल किया। इस कानून के तहत राष्ट्रपति तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब कोई वास्तविक राष्ट्रीय आपातकाल हो, लेकिन ट्रंप ने खुद ही इमरजेंसी घोषित करके मनचाहे टैरिफ थोप दिए। कुल 11 जजों की बेंच थी। 7 जज ट्रंप के खिलाफ थे और 4 जज ट्रंप के पक्ष में। मेजॉरिटी में कोर्ट ने कहा IEEPA राष्ट्रपति को ऐसी असीम शक्ति देता है कि वो जब चाहे किसी भी देश पर टैरिफ लगा दे। इसके लिए संसद या यूएस कांग्रेस की अनुमति जरूरी है। यानी अब राष्ट्रपति अकेले मनमानी करके पूरी दुनिया पर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अब क्या होगा। जरूरी बात यह है कि फिलहाल टैरिफ हटाए नहीं गए हैं। ट्रंप को 45 दिन का समय मिला, यानी 14 अक्टूबर तक वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है तो ट्रंप प्रशासन को $159 बिलियन से ज्यादा की रकम रिफंड करनी पड़ सकती है, क्योंकि जुलाई 2025 तक इतना टैक्स अमेरिका के लोगों से वसूला जा चुका है। अब बड़ा सवाल, भारत को खुशी क्यों होनी चाहिए? दरअसल भारत पर ट्रंप ने 2 टैरिफ लगाए। एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का, क्योंकि भारत भी अमेरिका पर ड्यूटी लगाता है। दूसरा है प्रतिबंध टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ 25% का। ये रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया। इस कोर्ट केस में सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ की चर्चा हुई, यानी वो 25% वाला टैरिफ जो भारत पर लगाया गया वो 7 अगस्त से। अगर सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला सुनाता है तो भारत से अमेरिका को निर्यात करने वाले सामान पर ये भारी बोझ हट जाएगा। अब सीधी भाषा में समझिए, भारत के स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट अमेरिका में फिर से सस्ते होकर बिकेंगे और अमेरिकी स्मॉल बिजनेस भी खुश होंगे, क्योंकि उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाएगा भारत से। खैर, भारत के लिए ये फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक मायनों में भी अहम है। अमेरिका भारत के बीच ट्रेड बैलेंस का मसला हमेशा से संवेदनशील रहा। टैरिफ हटने से भारत की निर्यात कंपनियों को नया बूस्ट मिलेगा। साथ ही मोदी सरकार के लिए ये डिप्लोमेटिक सफलता भी है कि अमेरिका की अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पक्ष में निर्णय लिया। अब अमेरिकी अदालत के इस फैसले ने ट्रंप को झटका दिया और भारत को राहत। अब निगाहें टिकी है सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर। अगर वहां भी यही फैसला बरकरार रहता है तो आने वाले महीनों में भारत की कंपनियां और भी मजबूत होकर अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ बना लेगी और फिर झूम उठेगा पूरा भारत। और अब दुनिया देखेगी और कहेगी कि टैरिफ वार का अगला अध्याय कैसे लिखा जाए।